हमको अपनी चिंता नहीं, हम तो मरने ही वाले हैं, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा सबसे बड़ी चिंता ये है। ये दोनों बच्चे बचपन से ऐसे नहीं, ये तो 5-6 साल से, और ये 4 महीने से ऐसा हुआ है। हमारे नज़र में भाजपा सबसे साफ सुथरी पार्टी थी, हाँ, लेकिन हम जुड़ के ये देखे हैं कि जैसा हम सोच रहे थे एकदम गलत है। इस वक्त मैं जौनपुर ज़िले के परियावा गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ एक परिवार देख रहे हैं, ये ब्राह्मण परिवार। क्या नाम है गुरुजी? राजकुमार मिश्रा। राजकुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनकी दयनीय हालत इस समय ऐसी है कि इनको मांग कर इधर उधर से खाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं एक ब्राह्मण परिवार इस हालत में कैसे पहुंचा। और हम आपको बता दें, इनके पास 3 बेटे थे। एक बेटे की उम्र थी 24 साल और उसको क्या हुआ अचानक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी इनकी भी ऐसी हालत है, इनको दोनों पैर में फालिस मार दिया है और इनकी किडनी भी ख़राब हो चुकी है, और बता रहे हैं हमें साटिका भी है। गुरुजी से जब हमारी बात हुई तो गुरुजी ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री जी को ये रजिस्ट्री की हुई थी जी हाँ, मदद के लिए, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। और ये आप देख सकते हैं, ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किस सन में थे? हाँ, इस समय। अच्छा, अभी भी हैं हाँ, आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे, काम नहीं कर पा रहे, आप सरकार के लिए काम भी करते थे, फिर इस हालत में आप कैसे पहुँचे? अब क्या बताएं। अब सबसे पहले तो हम ऐसे हो गए, थोड़ा आगे आ जाइए आप। हाँ, जिससे कि सब रुक गया। अब हमको देखने वाला कोई नहीं है, और ये लोग तो एकदम बेकार हो चुके हैं। इनको हम ही देखते हैं, इनको हम ही बेटे की उम्र कितनी है? इनकी 21 साल होगी और इनकी 26, 27, 28। क्या दिक्कत है इन दोनों बेटों को? दिमाग नहीं काम करता है कुछ। अच्छा, दोनों बेटों का दिमाग काम नहीं करता है, एकदम जैसे बेहोशी हालत रहती है। अब ये अभी सो कर उठे हैं, समझ लीजिए 12-1 बजे रात को, 2 बजे सोते हैं और अभी उठ रहे हैं। एक दिन तो 4 बजे उठे थे। इनके मामा ले गए थे इनको बनारस में सरकारी अस्पताल में दवाई दिलाए हैं, वही खा रहे हैं, कुछ आराम है अभी। जो एक बेटे की उम्र 24 साल थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? किडनी खराब था उनका, जांच नहीं करवाए थे, लेकिन हम एक दिन लैट्रिन जा रहे थे तो वहाँ पेशाब किया था, तो उसमें झाग निकला था। तो हम कहे 1 साल पहले हम कहे उससे कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन उसका दिमाग भी ठीक नहीं था, ध्यान नहीं दिया कुछ। अब आप समझ सकते हैं, एक बेटे की मृत्यु हो जाती है और 2 बेटे इनके पास हैं, दोनों की दिमागी हालत ख़राब है और ये हमेशा बीमार चलते हैं। भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहते हुए भी इनकी ये परिस्थिति है कि इनके गांव के लोग आज 10 साल से अगर कुछ देते हैं तो खा पी लेते हैं, नहीं तो इसी तरीके से इनका जीवन यापन हो रहा है। अभी देखिए, इनके एक बेटे थे जिसके बता रहे हैं कि दिमागी संतुलन थोड़ा उनका गड़बड़ है। अभी देखिए बोलते हुए चले गए यहाँ से। अभी आप मदद क्या चाहते हैं लोगों से? जी, अब हम क्या बताएं, हम तो आज तक किसी से कुछ नहीं कहे, जिसने जो दे दिया हम ले लिए। हाँ, हम मांगे नहीं किसी से। हाँ, आप बता रहे हैं कि हम बूथ अध्यक्ष थे इतना दिन, तो ये योगी जी से कहे और प्रधानमंत्री को फ़ोन किए थे, तो 3 बार किए थे। एक बार दिल्ली और एक बार दिल्ली किए थे और गुजरात में किए थे। तो कोई लेडीज उठाई थी, बोली ठीक है हम नोट करके दे देंगे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। और दिल्ली में तो हमको ऐसा लगा कि अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में ऐसा लगा कि अवॉइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और हमको ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन बहका दिया गया हमको, बोले कि नहीं है।
आप फ़ोन किए थे तो फ़ोन कौन उठाया था? प्रधानमंत्री तो उठाए नहीं होंगे। जानते तो नहीं, प्रधानमंत्री नहीं उठाए थे, कोई उठाया था, कोई पुरुष थे उठाए थे। तो वो हमसे वो पूछे कि क्यों फ़ोन करना चाहते हैं। हम कहे कि उन्हीं से बात करना है हमको। तो बोले कि नहीं है। हाँ, सरकारी कुछ सुविधा आपको मिल रही? सरकारी अभी सुविधा का तक लाभ? कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला है। ये हैंड पाइप लगा है, इसमें भी पानी भर के रख दीजिए बाल्टी में, तेल की जैसे उतरा जाता है। और अब वो फिटकरी चलाते हैं और फिर बार बार उसमें से जो ऊपर आया रहता है निकालते हैं, उसके बाद भी साफ़ नहीं होता है पानी। और नल भी यहाँ से बहुत दूर है। इसके लिए हम कम से कम 4-5 बार आवेदन दे चुके हैं 1076 पर। तो हर बार यही आता है कि भेज दिए हैं, आपके यहाँ आपका काम हो जाएगा। और वहाँ पे झूठे रिपोर्ट लगा देते हैं कि संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन जब हमारा काम नहीं हुआ तो हम क्या संतुष्ट होंगे? हमारा काम नहीं हुआ, अभी तक समस्या। भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे, आपको तो भली बात यहाँ के आसपास सांसद विधायक नेता लोग जानते होंगे, फिर भी आपकी मदद नहीं हो रही, तो फिर आम इंसान की कैसे? हम किसी से कुछ कहे भी नहीं, किसी से हम कुछ नहीं कहे कि हमको शर्म महसूस होती है कुछ कहने में। और आज तक किसी से हम कुछ मांगे नहीं हैं, और न तो किसी का हम एक पैसा लिए हैं, और कोशिश किए हैं कि लेना न पड़े, और जहाँ तक हो सका हमसे दिए हैं, लिए नहीं हैं। कोई अपने से दे दिया तो हम ले लिए हैं। और हमारे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, और आज तक भी सीधा पिसान आता है सब। एक मित्र हैं हमारे, इलाहाबाद में रहते हैं, मिलिट्री में थे, रिटायर हो चुके हैं। तो वो बेचारे सुने तो 50,000 की मदद किए। गेहूँ भेज दिए थे 2-3 कुंतल, चावल 1 बोरा भेज दिए थे वो, और जितना हो सका उनसे किए। कितना करेगा कोई? अभी तकरीबन कितने साल से आप लोग इस परिस्थिति में जी रहे हैं? जब से हम पढ़े हैं 3 साल से। उसके पहले तो हम सब्जी तो खरीदना नहीं पड़ता था, यहीं पे सब बो देते थे, एक के बाद एक सब्जी तैयार रहता था। हाँ, ये खेत भी ले लिए थे, हम बो रहे थे इसको। हाँ, और गाड़ी थी एक हमारी, वो भी चला रहे थे, करीब 7-8 साल चलाए गाड़ी, लेकिन वो भी समझ लीजिए 15-16 हज़ार में बिक गई। अच्छा, ये दोनों बच्चे बचपन से ऐसे? नहीं, ये तो 5-6 साल से, और ये 3-4 महीने से, 4 महीने से ऐसा हुआ है। हाँ, अरे बहुत अच्छा दिमाग था इसका भी। अहमदाबाद में और MP राजस्थान हमारी जूस की दुकान थी, तो हम नहीं रहते थे, तो ये लड़का अकेले चला लेता था। हाँ, अभी जैसा कि हमने माता जी से बात किया, तो माता जी बता रही हैं कि 10 साल से हम लोग इधर उधर कोई दे देता है, गांव के लोग तभी खा जी रहे हैं। 10 साल से क्या, पिताजी थे तभी से सीधा पिसान देता था, लेकिन अब सभी जानते हैं कि अब इनके पास कुछ रह नहीं गया। अब कुछ हमदर्दी बनी है कुछ। हाँ, लाते हैं एक भास्कर भैया हैं हम यहाँ से, हम वो भी जहाँ तक होता है मदद करते हैं। और राम सागर में एक गुड्डू पंडित हैं, वो भी मदद किए हैं। और अब वैसे तो यहाँ भीड़ लगी रहती थी, समझ लीजिए 12-12, 13-13 कुर्सी लगी रहती थी। गांव के लोग आते थे, बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, स्टूल रखना पड़ता था। लेकिन अब कोई देखने भी नहीं आता, जिसको फ़ोन करके बुलाओ वही आता है। अभी ये हालत हो गई कि कोई आपका हाल चाल भी लेने नहीं आता। हाँ, बुलाते हैं तब आता है। एक सोनू हैं, सोनू सिंह, वो बेचारे आके लाइट वाइट बिगड़ा रहता है बना देते हैं। हाँ, पैसा वैसा नहीं लेते हमसे, हम जो भी बिगड़ा रहता है सब बना देते हैं। प्रकाश सिंह और अवधेश सिंह आते हैं, कभी कभी भेंट करते हैं। हाँ। अच्छा गुरुजी, इससे पहले आपके पास ज़मीन जायदाद कुछ थी? पहले ज़मीन थी, 17-18 बिस्सा थी, तो उसको बेच के बड़ी लड़की बड़ी थी, उसकी शादी कर दी, अच्छे घर में चली गई। हाँ, और अब वो भी किसी के दबाव में, उनके पास पैसे वैसे कमी नहीं है, लेकिन वही हमारा स्वभाव जो है, हम किसी से मांगते नहीं हैं, जो दे दिया ले लिए। तो अब वो भी तो किसी के दबाव में है, वो क्या कर सकती है। हाँ, वो अपना सुखी रहे, हमको जो झेलना है झेलेंगे, क्या करेंगे।
जो होना होगा हमारे साथ होगा ही। अच्छा, हमको अपनी चिंता नहीं, हम तो मरने ही वाले हैं, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा सबसे बड़ी चिंता ये है। हाँ, अभी आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, अब रहने से क्या फायदा है? देखिए ऐसा है, आपने इतना दिन सेवा दिया और अभी भी दे रहे हैं। देखिए धनंजय सिंह की जब जागृति सिंह खड़ी थी तो उनके लिए भी हम बहुत घूमे टहले हैं और पूरा तन मन धन से जुटे रहे। और वो स्टार प्रचारक कहते थे लोग हमको। अच्छा। और जेल में बंद थे तो वहाँ पे एक दो बार मिलने भी गए थे। और आज स्टार प्रचारक की ये हालत हुई है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। कहने में भी हमको कुछ शर्म लगता है कि भाजपा के साथ में हैं और उनसे हम कह रहे हैं। हाँ, इसलिए हमको शर्म लगता, हम कुछ कहते ही नहीं हैं किसी से। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ हमें बताइए, बूथ अध्यक्ष आप अभी भी हैं और तमाम लोग ऐसे बूथ अध्यक्ष होते हैं, कार्य का होता है आप लोगों का? वोट बनाना, सब मिला के खाली बस वोट बनाना है। जब तक आप चलने फिरने लायक हैं, अपने आप पे सक्षम है, तब तक नेतागिरी है। और अगर आप चल फिर नहीं सकते हैं और हमारी तरह अपंग हो गए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, यानी आप लोग अभी समझ लीजिए कि अखिलेश सपाई कोई होता तो उसके यहाँ अखिलेश सिंह तक पहुँच गए होते। हाँ, लेकिन जैसी हम सुने थे कि साफ सुथरी पार्टी बीजेपी है, वो एक हमारे हिसाब से सब गलत सुने थे। हाँ, इससे बढ़िया तो धनंजय सिंह हैं कि अभी किसी को यहाँ कुछ पड़ गया 10-20, 25-50 हज़ार मदद भी कर देते हैं। और लकी यादव जहाँ उनका है वहाँ वो गांव में वोट मांगने नहीं जाते हैं, वो अपने बिरादरी में जाते हैं वोट मांगने के लिए और उतने से उनको संतुष्टि है। हाँ, धनंजय सिंह आए हैं यहाँ पे, कई बार आए हैं, और लेकिन अब हम भाजपा से जुड़ चुके हैं, अब उनसे कुछ कहने में भी हमको शर्म लगता। अब आप देख सकते हैं जो लोग नेताओं के पीछे झंडे डंडे लेकर जान देते हैं, उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको कुर्सी दिलाने के लिए। देखिए ये बूथ अध्यक्ष हैं, आज इनकी ऐसी हालत है कि खाने को नहीं है घर में कुछ, कोई पूछने वाला नहीं है गुरुजी, यही है ना? हाँ, सही है। आप लोग जान लगा देते हैं उनको कुर्सी देने के लिए। अरे जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती थी, सबसे पहले तो कहे कि 21 लोग 22 लोगों को जोड़ो, तो सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह वगैरह सब जोड़े 21-22 लोगों को। उसके बाद फिर एक दिन आए, बोले कि 15 किसान जोड़ो, 15 किसान को भी जोड़ दिए। कहे कि स्मार्टफोन वालों को जोड़ो, उनको भी जोड़ दिया। मोटरसाइकिल वालों को जोड़ो, उनको भी जोड़ दिया। फिर एक दिन आए, बोले 50 लोगों को और जोड़िए। फिर जाके दौड़ दौड़ के 50 और जोड़े। हाँ, लेकिन ये जो पार्टी में सब दौड़ते हैं नेता लोग, हम ये देखे हैं कि कोई सही काम नहीं करता है, सब खाली फॉर्मेलिटी करते हैं, जिसके कारण भाजपा हार रही है। हाँ, यहाँ से खाली वो फॉर्मेलिटी करते हैं, वोट किसी को दे रहा है खाली दस्तखत करवा के, भाजपा के ये हैं, भाजपा के वो करते हैं। और ये हम नेताओं से भी कहे हैं। हाँ, खाली आपसे नहीं। एक चीज़ हमें बताइए, आप लोग जो बूथ अध्यक्ष होते हैं तो क्या वहाँ से पैसों से मिलते हैं? जी, खाली इलेक्शन के समय पर 1000-2000 रुपया मिलता है। तो इतने 1000-2000 रुपए से कैसे का किसी का कैसे घर रुपए के लिए नहीं थे भाजपा के साथ में। टिकट चाहते थे? नहीं, टिकट उकट कुछ नहीं, खाली बस ये हमारे दिमाग पे था कि वोट तो देना ही है किसी को, सपोर्ट तो करना है किसी को। हमारे नज़र में भाजपा सबसे साफ सुथरी पार्टी थी। हाँ, लेकिन हम जुड़ के ये देखे हैं कि जैसा हम सोच रहे थे एकदम गलत है। हाँ, साफ सुथरी पार्टी नहीं है। अब हमारे हिसाब से नहीं है, होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं नहीं है। हमारा क्या मदद, जो अपना है वही मदद के लिए सोचता है। अब धनंजय सिंह को क्या पड़ी है, किसी की शादी पड़ेगी
कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया, उसके मदद में वो। अभी आप इस हालत में हैं, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? गुहार तो अभी तक हमारे ख्याल से किसी से नहीं, यही मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री किए थे और मोदी को फ़ोन लगाए, उठाए ही नहीं। अब हम आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं तो किसी के लिए तो काम करते होंगे, कोई तो नेता होगा जिसके लिए आप काम करते हैं। अब हाँ, सबसे पहले जो हम जुड़े थे ओपी सिंह हैं, नाम तो पूरा नहीं मालूम, ओपी सिंह हैं। उनको बताए आज साल भर पहले कि फालिस मार दिया है, बोले कि देखने आएंगे, लेकिन आए भी नहीं, देखने भी नहीं आए। अच्छा, आप जिनके लिए काम करते थे वही आपको देखने नहीं आया? हाँ, कोई देखने नहीं आया, बल्कि ये लाल बहादुर पाल हैं, वो लड़का एक्सपायर कर गया था, तो ये रंदियालगंज में ये मंडल अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, वो आए थे, वो और पाल जी आए थे। अभी आप नेता लोग को तो आप देख लिए, मुख्यमंत्री के पास भी आपने रजिस्ट्री करके वहाँ से भी कोई आपको कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ, वहाँ भी देख लिए, प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंचा दिए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके लिए। अभी चाहते क्या, हमें जो आपने यहाँ बुलाया है, हमसे क्या मदद चाहते हैं? और जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो किसी समाज से हो, क्या मदद उनसे चाहते हैं? हम अपनी परिस्थिति बता दिए, जो मदद कर सकते हैं करिए, हम क्या बताएं, हम कहने के अलावा कुछ कह भी क्या सकते हैं? हाँ, कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं है, क्या करें। हाँ, ये देखिए, और ये भी है कि ज़्यादा दिन हम चलने वाले नहीं हैं, बस आपको फिक्र है कि हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा। हाँ, अब हमको तो जो होना था हो गया, क्या करें। अब अगर किडनी खराब होगी तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा। और उसके बाद फालिस में तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा, 60 क्या रोग ठीक कराने में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और इनकी मानसिक स्थिति, हमारे पास समय बहुत कम है, और ये दोनों हैं, पता नहीं क्या होगा। और इनको ब्लड प्रेशर और आपको आइए आप भी कुछ थोड़ा बताइए। आइए, ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है उनको, और सबसे बड़ी बात कि परहेज नहीं करती है कोई। हाँ, क्या बताएं। ये राजकुमार मिश्रा जी थे हमारे साथ, भाजपा के बूथ अध्यक्ष। अब मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, जो आप आए दिन देखते होंगे रैलियों में, जो झंडे डंडे लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं और नेताओं के पीछे भागते रहते हैं, अक्सर लोगों को आप देखेंगे तो ऐसे परिस्थितियों में होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। उनकी कुर्सी के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, यही हाल इनके साथ हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, जिन नेताओं के लिए ये सब कुछ त्याग दिया, सब क्या नहीं किए ये, लेकिन वही लोग इनको आज पूछ नहीं रहे हैं कि आप किस हालत में हो। राजकुमार मिश्रा जी, ये हालत है। एक बेटा था इनका, शादी हुई थी बेटे की? नहीं, शादी किसी बेटे का देहांत हो जाता है। 2 बेटे हैं, दोनों दिमाग से, इनका दिमाग काम नहीं करता, समझ लीजिए पागल है। और इनकी ये स्थिति है कि बस ये जब तक चल रहे हैं, बस इनको एक फिक्र है कि हमारे बच्चों का क्या होगा हमारे बाद। भाई पिता हैं, सोचना इन्हीं को है। उनके घर पर समझ लीजिए कोई नहीं है। गुरुजी, अच्छा, ज़मीन जायदाद में बस यही जो है घर आपका? बस यही घर है। वही बता रहे हैं ना, 17-18 हिस्सा था, बेच के शादी कर दिए, पिताजी की तरह ही हो गई। अच्छा, बेटी एक थी? हाँ, बेटी एक थी। अब ये आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए। अगर गुरुजी के पास बैंक अकाउंट होगा या इनके पास कुछ फ़ोन पे होगा, उसका हम QR कोड लगा देते हैं। आप लोग इस गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद करिए, क्योंकि नेता विधायक सांसद से कह के हार थक चुके हैं। ये मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचा दिए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तक सूचना गया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। कहने को है भाई, सरकार ब्राह्मणों की है, ठाकुरों की है, सिर्फ ये कहने की है। किसी की सरकार ना तो किसी की होती है और ना नेता किसी के होते हैं। जब तक होते हैं गुरुजी, आप ही बताइए, होते जब हैं? तक सक्षम हैं तब तक सब हैं। जब जिस दिन आपकी स्थिति बुरी हो जाएगी, कोई नहीं है। हाँ, जब तक हम चलने फिरने लायक थे, हमको कुछ लेना नहीं था, तब तक सब नेता थे, सब इज्जत करते थे, सब आते थे यहाँ पे, क्योंकि आपसे उनको फ़ायदा था। हाँ,
और अब आप चल फिर नहीं पाते, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, तो आपको क्यों पूछें? हमको देखने वाला भी नहीं है कोई, यहीं पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। 14 15 कुर्सी रखी रहती थी, 4 आदमी आ रहे हैं, 2 जा रहा है, ये हालत थी। हाँ, दिन भर चाय बनती थी, लेकिन अब हालत ये है। अच्छा, हमारा आज ना तो चाय पीने वाला कोई है और ना चाय बनाने वाला कोई है। हाँ, कोई नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग गुरुजी की मदद करिए। हमने पहले कहा कि ये हर जगह से हार चुके हैं, थक चुके हैं गुहार लगा लगा के। कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे पता नहीं कितने बूथ अध्यक्ष हमारे देश में होंगे जो नेताओं के लिए काम करते हैं, और उनकी परिस्थिति अक्सर देखते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या हालत है। कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा और गुरुजी के लिए मदद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।